हरे कृष्णा स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ज़ेंडुका लर्निंग्स अगेन। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सेंसिटिव विषय पर आपके साथ बात करने वाला हूं। सीए फाइनल का रिजल्ट आ चुका है और अगर एक लाइन में कहूं तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार रिजल्ट है। बहुत सारे अच्छे बच्चे, डिजर्विंग बच्चे फेल हो गए हैं। पास होने वालों का क्रेडिट, रैंक लगाने वालों का क्रेडिट सबने ले लिया है, लेकिन फेल होने वालों का डेबिट लेने को कोई तैयार नहीं है। स्टूडेंट्स भी ये मान लेते हैं कि भाई हमारी मेहनत में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए शायद हम फेल हो गए। अच्छी बात है, अपनी गलती मान लेना चाहिए, लेकिन आखिर इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों फेल हो गए? इतनी सारी क्लासेस हैं, इतनी फैसिलिटीज हैं। पहले सीए का रिजल्ट टफ आता था, आजकल रिजल्ट थोड़ा इजी हो गया है, तो भी थोड़ा बहुत परसेंटेज पास का बढ़ गया है, लेकिन आज भी इतने स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, इतने डिजर्विंग स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। क्या कारण है? तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और आप जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मैं भी ये सोच रहा था कि आखिर स्टूडेंट्स के फेल होने का, किसी भी एग्जाम में फेल होने का कारण क्या है। तो कुछ कारण मैं सोच रहा था। इरेगुलरिटी रहती है स्टूडेंट्स की, सिलेबस कॉम्प्लेक्स है, उनका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, स्टडीज की कमी है, अंडरस्टैंडिंग समझने की कमी है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है। आखिर क्या है? तो देखो, उन्हीं प्रॉब्लम पे बातचीत होगी जो सॉल्व करने जैसी है और जो रेलेवेंट है। फैमिली प्रॉब्लम सबकी होती है, हेल्थ प्रॉब्लम किसी की भी हो सकती है, उस पर हम यहाँ बात नहीं कर सकते, वो तो ठीक करनी पड़ेगी आपको, और नहीं ठीक हो तो भी पढ़ना पड़ेगा। इररिलेवेंट है, जो प्रॉब्लम सबकी हो सकती है वो इररिलेवेंट है। फिर क्या प्रॉब्लम है, फेल क्यों हो जाते हैं? तो ये बाकी जितने कारण मैंने लिखे हैं, इरेगुलरिटी, लेक ऑफ स्टडीज, लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सिलेबस कॉम्प्लेक्स होना, इंटरेस्ट, लेक ऑफ टीचर्स, यार ये कोई भी प्रॉब्लम सीए फाइनल के स्टूडेंट में तो हो ही नहीं सकती। मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि सीए फाइनल का स्टूडेंट की पढ़ाई में कमी है, उसके समझने में कमी है, सिलेबस कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं मेरे पेपर एफआर की अगर बात करूं तो एक इंडेस हमारे सिलेबस में है, तो कोई बहुत जटिल सिलेबस नहीं है, लेंदी हो सकता है पर इट्स नॉट ए कॉम्प्लेक्स सिलेबस। और मैं जो मेरे सब्जेक्ट की बात करूंगा सारे सब्जेक्ट पर एप्लीकेबल है ना। इंटरेस्ट जिसका, रुचि नहीं है पढ़ने में, तो सीए करते ही नहीं है। सीए के स्टूडेंट जितना रेगुलरिटी फॉलो करने वाला तो दुनिया में कोई स्टूडेंट होता नहीं है। फिर आखिर ये फेल क्यों? लेक ऑफ टीचर्स, ये तो है ही नहीं। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, ज्ञान की गंगा बह रही है, हर दूसरा तीसरा लोग आके कह रहे हैं मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, और मैं ये कर दूंगा, हम आग लगा देंगे। वो सब बातें हो रही हैं, उसके बावजूद इतनी फैसिलिटीज। पहले तो स्टूडेंट्स फेल हो जाते थे, हमारे समय पर भी कोचिंग्स इतनी ज्यादा नहीं होती थी। आखिर आज इतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी, इंप्रूव रिजल्ट होने के बावजूद भी, क्यों बहुत सारे डिजर्विंग बच्चे फेल हो गए सीए फाइनल में? आखिर रीजन क्या है? तो मेजर रीजन, स्टूडेंट से बातचीत करने पर भी, कई स्टूडेंट से मैसेज पर बातचीत होती है, किसी के फोन भी आते हैं, कई जानकार भी होते हैं, कई जानकार नहीं होते हैं। बातचीत से कुछ बातें समझ में आई। में ध्यान दें, सबसे पहली प्रॉब्लम, जो कारण जो फेल होने का है, जो मैं सोचता हूं, वो, मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात जरूर करूंगा, लेकिन ये जनरल सभी प्रैक्टिकल पेपर्स पे तो एटलीस्ट एप्लीकेबल होगी, कि यहां पर तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात हो ही नहीं रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो बच्चे कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन, और ऐसा नहीं कि सारे बच्चे बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इसको नहीं कहते कि आपने हर सवाल समझ लिया, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ये होती है कि कोई नया क्वेश्चन भी अगर आपके सामने आता है तो आप उसको अप्रोच कैसे करते हैं अपने उस कॉन्सेप्ट को लेकर। दैट इज द मेन पॉइंट। मैं तो ये देख रहा हूं कि भैया, टीच यूट्यूब पर ही देखता हूं, कई लोग कहते भी हैं कि भाई ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है, एसएम कर लो अच्छे से, स्टडी मटेरियल पढ़ना है सीए का, नो डाउट वही सब कुछ है। एक सीए स्टूडेंट के लिए तो भगवत गीता के बराबर है सीआई का स्टडी मटेरियल, बिल्कुल। लेकिन आखिर सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबने कर लिए थे, आरटीपी एमटीपी सभी सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर सब पास क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो अल्टीमेट प्रॉब्लम कहां है यहां पर? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में ही। क्यों? क्योंकि भाई आप देखिए, जो पिछला अटेम्प्ट गया, जो उसके पहले भी कुछ अटेम्प्ट्स हैं, आईसीआई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा है, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही टॉपिक के, एक ही इंडेक्स के, कई सारे कुछ क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन बना देना, कई सारे इंडेक्स को मिक्स कर एक क्वेश्चन बना देना। और आने वाली एग्जाम्स में तो ये चीजें और बढ़ने वाली हैं।
तो आप इसको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं पढ़ेंगे, आप केवल क्रैमिंग करेंगे कि स्टडी मटेरियल में ऐसा कर दिया। अभी एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा सर मेरा तो बिल्कुल सही है, देखिए मैंने स्टडी मटेरियल में ये ऐसा किया हुआ, इसको यहाँ प्लस किया हुआ है, मैं भी ऐसे ही करके आया था। मैंने कहा भाई अगर तुमने ऐसा किया था तो क्वेश्चन जो आईसीआई के मॉड्यूल में था उसमें ये लाइन लिखी हुई थी, और तुम जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो तुम उस चेंज को एनालाइज नहीं कर पाए। जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ ब्रिलियंट गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, वो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है। हर व्यक्ति तो रैंक लगा नहीं सकता ना, क्या कि सभी रैंक लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आप इस बात को समझिए कि आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। तो सबसे बड़ी कमी ये नजर आ रही है कि स्टूडेंट ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, इसको ऐसे याद कर लो, ये ऐसे हो जाएगा, इसका फॉर्मेट ये है, फटाफट कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। आप जब तक खुद नए क्वेश्चन को खुद ना करेंगे, मैं रिवीजन वीडियोस हम सब टीचर्स डालते हैं, आप देखते भी अच्छी बात है, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग की आदत मत रखिए। आप फाइनल के स्टूडेंट हैं, नए क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करिए, और आईसीआई के स्टडी मटेरियल में और उसमें क्या चेंजेस हैं वो आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक और बात देखने को आई, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं हमने बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ा था, उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट के लिए आपको 2 घंटे सफिशिएंट थे उसके लिए आपने 8 घंटे की क्लासें ले ली, आपने उसके लिए 8 घंटे वीडियो देख लिया या जो भी देख लिया। ये कहाँ की बात हुई? मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं भाई। AS11 हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, इंडेस 21 फॉरेन एक्सचेंज पढ़ते हैं, AS20, ऐसे कई सारे मैक्सिमम जो एएस हैं वो इंटरमीडिएट में पढ़े होते हैं, और उन्हीं का एडवांस वर्जन एक्सटेंशन ही इंडेस है। कुछ चेंजेस हैं लेकिन बहुत सारी चीजें सेम हैं। तो मैंने अभी एक स्टूडेंट्स से बात हो रही थी, उन्होंने कहा साहब मैं इंडेस पढ़ रहा हूँ, 21 पढ़ रहा हूँ, फलाना इंडेस पढ़ रहा हूँ, और 2 घंटे उन्होंने तक वो लेक्चर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनको दो सीखने को क्या मिला जो वो AS11 में पढ़ चुके थे। अरे फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस PNL में जाएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो छोटी छोटी बातें जो हमें सब, देखिए रिवाइज करना अच्छी बात है, पर जो चीजें हम इंटरमीडिएट में भी चीजें 5 बार रिवाइज करके तो फाइनल में आए हैं। तो जो सबसे बुरी प्रॉब्लम बात क्या होती है, टाइम वेस्टेज किसे कहते हैं, कि जो सीखी हुई चीज है उसी को वापस से आप सीख रहे हैं। उसी को पढ़ना गलत बात नहीं, उसको रिवाइज करना वो तो खुद से होता है, पर सीखी हुई चीज को वापस से किसी से सीखना, ये एक तरीके से आपका आपका आपकी कमजोरी है, और यही कमजोरी एग्जाम में आपको पास नहीं होने देती, क्योंकि नया क्वेश्चन आता है और आप उस पर उसको कर नहीं पाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे सबसे पहली बात है, क्रैमिंग बंद करिए। कोई भी ये कहे कि इसको याद कर लो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है उस पे जाइए। नए क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर था, लेकिन किसी के लिए तो वो एग्जाम का ही क्वेश्चन था ना, तो आपके लिए भी कोई नया क्वेश्चन आएगा, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करने के बाद भी अपने टाइम को वेस्ट ना करें, छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा समय ना दें, ये दूसरी बात है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा हूं, जो मुझे लगती है, हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग सहमत हो, कुछ लोग सहमत ना हो, लेकिन बिल्कुल मेरे दिमाग में जो चीज चल रही है, क्योंकि आईसीआई अपना स्कोप वाइडर कर चुका है। आने वाले समय में इकोनॉमी को इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है, टैलेंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है, तो आईसीएआई ने अपने पेपर मॉडल को इस तरीके से बदल दिया है, वो पूरा कॉन्सेप्चुअल हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, एक वो चलता है एबीसी एनालिसिस। अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट वो होता है जो एबीसी एनालिसिस नहीं करता, जो A to Z एनालिसिस करता है। इट्स नॉट अबाउट इस एबीसी एनालिसिस नाम के कीड़े ने, ये मेरा व्यू है, पास कराया होगा कुछ लोगों को, लेकिन ये फेल कराने में बड़ा सहायक है। क्योंकि आप समझिए बात को कि केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जाना, क्या ऐसा होता है? आप देखिए ना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो सबको पता है कि भाई ये बड़ा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। उसको बार मैंने देखा, मैं कुछ स्टूडेंट्स को देखता हूं मैं, जो काफी समय इस तरह के वीडियोस देखने में लगाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एबीसी एनालिसिस ने पास फायदा देता है ये, लेकिन ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरा सिलेबस कर चुके हैं, और उनका रिवीजन भी प्रॉपर हो चुका है, वो अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, और फिर उन्होंने एक एबीसी एनालिसिस भी देख लिया कि चलो इस पे ज्यादा फोकस कर देते हैं। पर कई लोगों ने इस एनालिसिस को ऐसा टूल बना लिया है, और इवन बनवा दिया गया है प्रचार इस तरीके से उसको, कि वो कि भाई ये टॉपिक कर लूंगा तो इसमें से तो 60 नंबर का पेपर आ जाएगा। अरे तो भाई ऐसा कौन तुर्रम खान है जो कुछ एक्सेप्शनल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आम स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर 60 मार्क का पेपर इसमें से आ जाएगा, तो क्या तुम 59 ले आओगे? क्या ऐसा हो सकता है? क्या पॉसिबल है? लेकिन ये अप्रोच गलत है।
हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है। आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और देखिए, अल्टीमेटली पास होना एक उद्देश्य है, लेकिन आपको सीए बनने से ज्यादा एक अच्छा सीए बनना है। तो इस एबीसी एनालिसिस को केवल एक हेल्पिंग टूल की तरह यूज करें। कई स्टूडेंट मैंने देखा लास्ट टाइम पे उन्हीं टॉपिक्स पे बार बार फोकस करते हैं, जबकि पता चलता है कि छोटे छोटे टॉपिक मिलाकर बहुत सारा पेपर कवर हो गया। और उसमें भी आईसीआई ने अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन को कुछ चेंज कर दिया, कॉन्सेप्ट डाल दिया थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट वो नहीं होता जो आपको क्लास में बताया गया था। आपको कॉन्सेप्ट तब क्लियरिटी मानी जाएगी जब नया क्वेश्चन आप अप्रोच कर रहे हैं और आप अपने सीखे हुए कॉन्सेप्ट को उस पर लगा सकें। तो मेरी इन 3 बातों को, जो बच्चे फेल हुए हैं या मेहनत करने के बावजूद फेल हुए, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। हालांकि सीए में मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं, नहीं मेहनत करने वाले लोग तो सीए में मैंने रेयरली देखे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत। और ये कितनी, हम सब कई स्टूडेंट्स हैं, मैं मिलता हूं कई बच्चों से, ऐसी ऐसी फैमिली प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं, ऐसे ऐसे इश्यूज के साथ जूझ रहे हैं, उसके बाद इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि भाई आप सबसे पहले ध्यान रखिए, आईसीआई का नो डाउट स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट है। आईएसएम पढ़ना है आपको, प्रैक्टिस मैनुअल्स जो होते हैं, पास्ट कुछ पीवाईक्यूज हैं, जो भी मॉक टेस्ट है, आरटीपी है, एमटीपी आरटीपी जो भी है, वो सब पढ़ते हैं। आपने अगर आरटीपी में कोई नया क्वेश्चन देखा, एमटीपी में कोई नया क्वेश्चन देखा, तो उसका जो पर्टिकुलर एडजस्टमेंट है वो क्यों हुआ है उसको याद मत करिए। ये कई स्टूडेंट्स करते हैं कि इसको ऐसा कर दो एमटीबी में। आप अपने कॉन्सेप्ट को चेक करिए कि उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये ट्रीटमेंट होना चाहिए कि नहीं। तो मेरी बताई हुई कुछ बातों पे प्लीज इस अटेंड में ध्यान दीजिए। मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। बी कॉन्सेप्चुअल। कोई भी आपसे कहे कि नहीं इसको याद कर लो, रट लो, ये ऐसे ही होता है, ये गलत है। अभी तक तो फिर भी चल गया, आने वाली एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं चलने वाला। आईसीआई इज फुली नो फुली फोकस्ड ऑन कंसेप्चुअल क्लियरिटी। पहले भी था, अब और ज्यादा है। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट के नाम पर समय बर्बाद मत करिए। एक तीसरी बात, जो चीज आपको आती है उसको वापस से पढ़ना अच्छी बात है, उसको वापस से मत सीखिए। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम AS10 हमने पढ़ा हुआ है, AS10 हमने पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट में, इंडेस 16 PP। आप खुद जानते हैं वो कितना सिमिलर है, लेकिन फाइनल की क्लास में अगेन मैंने देखा कि भाई 4-4 घंटे तक, 3-3 घंटे तक हम कुछ बेसिक बातें ही समझ रहे जो हमको आती थी। उससे कोई नुकसान नहीं है, कोई गलत बातें नहीं सिखाई जा रही है, लेकिन वो टाइम किल हो रहा है आपका। उस टाइम में और चीजें हो सकती थी, तो उसको थोड़ा मैनेज करिए। थोड़ा बहुत तो सीखना भी पड़ता है, तो ये होना चाहिए। चौथी बात, ये जो एबीसी एनालिसिस की जगह अपनी लाइफ में अब आज से A to Z एनालिसिस की आदत डाल लीजिए। मैं इस बात को जानता हूं कि नहीं सर वो स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, टाइम कम है। भाई टाइम कम है तो इसका मतलब नहीं आप छोड़ के चले जाओ, आपकी किस्मत होगी तो आप पास हो जाओगे। आपको सारे टॉपिक्स को अच्छे से करना पड़ेगा, सारे टॉपिक्स को अच्छे से करना पड़ेगा। इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक छोटे से छोटे इंडेक्स पर के पॉइंट पर भी, या किसी बड़े इंडेक्स के भी स्मॉल पॉइंट पर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी ये आपको ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और क्रैमिंग से बचना होगा, रटने से बचना होगा, रटवाने वालों से बचना होगा। और आपको जो है हमेशा गाइडेंस की जगह, किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फाइनल के स्टूडेंट है, हमेशा गाइडेंस की जगह अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप पास हो जाएंगे। और निश्चित तब जाके निश्चित पास हो जाएंगे। मेरी ओर से आप सभी को बस जो मुझे लगा वो मैंने आपको बोल दिया। मेरी बातें आप याद रखें। अब मेरे सहमत हो तो अच्छी बात है, नहीं सहमत हो तो भी जो बातें आपको अच्छी लगे आप उनको ध्यान रखें। और एटलीस्ट फुल पॉजिटिव एनर्जी कॉन्फिडेंस के साथ आने वाली एग्जाम में जाएं। मेरी ओर से बहुत बहुत बेस्ट विशेष है आपको कि आप लोग इस एग्जाम में जरूर पास हो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।